हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। उसका आज क्लास नंबर फर्स्ट है। बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का सिलेबस सेम है, तो इसका सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, कौन सा यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उसके अंदर के कौन से टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके मैंने ऑलरेडी वीडियो चैनल पे अपलोड कर दी हुई है। यूनिट 1 को डिटेल में पढ़ा दिया हुआ है, सब कुछ अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो आप जा कर के बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट में बताया था कि यूनिट नंबर फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिर उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट आती है वो है यूनिट नंबर 6। तो उसी सीक्वेंस से मैं आप लोगों को करा रही हूँ। अगर आपको नहीं पता है कैसे क्लासेस होने वाली हैं, क्या मैं आप लोगों को सबसे पहले प्रोवाइड करूँगी, तो मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट वाले और सिलेबस वाले वीडियो में आप लोगों को सब कुछ बता दिया है। पहले सिलेबस वाली वीडियो में जा कर के अपना सिलेबस मैच कीजिएगा, सिलेबस मैच करता है फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट देख लीजिएगा, कौन सा यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे कि मैंने फर्स्ट बताया हुआ है और उसको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। फिर मैंने यूनिट नंबर 6 बताया हुआ है, तो उसकी क्लासेस आज से स्टार्ट हो गई हैं। और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से गारंटी है कि क्वेश्चन लॉन्ग में बन सकता है, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप लोग ये दोनों वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, अगर आप नोट्स नहीं बनाते हुए चल रहे हैं तो एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत ही मांगती है और यूनिट नंबर 6 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको स्किप करके बिल्कुल भी नहीं जाना है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है उसको सबसे पहले मैं आप लोगों को कवर करा दूंगी, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसा ना हो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला तो हुआ ही नहीं और बाकी अगर जो चीज़ ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को सारे यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले कराने के बाद सारे यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं प्रोवाइड करूँगी। ठीक, तो सारे यूनिट के यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 8 तक जितने यूनिट्स हैं इसमें सारे यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रोवाइड करूँगी, सारे यूनिट के डिटेल लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ, फिर उसके पेपर एनालिसिस भी करूँगी। सब कुछ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ। बस आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि कोई मेरी न्यू वीडियो आती है शाम को 6 बजे और 8 बजे, दो टाइमिंग आप लोगों को दे रही हूँ, किसी भी आप टाइम पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। ठीक, मेरे चैनल पे आप लोगों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट के लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसका सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक, सारे यूनिट को डिटेल में पढ़ाना और सारे यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर और पेपर एनालिसिस सब कुछ मिलेगा। सब कुछ मिलेगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि मैं ही अकेली हूँ, सिर्फ वीडियो बनाती हूँ, तो मुझे सारे स्टूडेंट को सारे सब्जेक्ट देखना पड़ता है। अगर किसी दिन एक भी दिन वीडियो नहीं आती है तो आप लोग डरा मत कीजिए कि क्या मैम थर्ड सेमेस्टर पढ़ाएंगी। नहीं, मैं पढ़ाऊँगी, सब कुछ पढ़ाऊँगी। जब मैंने स्टार्टिंग से ही आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर अच्छे से कवर कराने वाली हूँ, तो आप लोग ज़रूर सुना करिए। और हाँ, बहुत लोग बच्चे ना क्या करते हैं कि मेरी बातों को लाइटली ले लेते हैं, ध्यान से सुनते नहीं हैं, स्किप करके देखते हैं या वीडियो को फास्ट करके देखते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं। क्यों गलती करते हैं? क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। ठीक, तो पहले अच्छे से समझ लीजिए कैसे क्या वीडियो आने वाली है, वो समझ लीजिए। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट के लेक्चर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। यूनिट पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके आंसर और जितने भी पेपर एनालिसिस होंगे सब कुछ कराने वाली हूँ। ठीक, तो एक भी दिन वीडियो नहीं आती है तो आप लोग स्ट्रेस मत लिया करिए और नेक्स्ट दिन मैं आप लोगों को 2 वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। एग्ज़ाम से पहले पहले आप लोगों का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाने वाला है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज की जो क्लास है यूनिट 6 की होने वाली, क्लास नंबर 1 होने वाली है। सारा मैंने डिसाइड कर लिया आप लोगों को कैसे क्लासेस प्रोवाइड करना है, एकदम सीक्वेंस जितना इम्पॉर्टेंट है और जितना सीक्वेंस दिया गया है बुक्स वगैरह में, उसी सीक्वेंस से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। और जितना मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी उतना ही आप लोगों के एग्जाम में भी आने वाला है। मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के सारे पॉसिबल क्वेश्चन, सारे पॉसिबल थ्योरम, जितनी चीज़ें लगने वाली है सब कुछ मैं आप लोगों को डिटेल से लेक्चर प्रोवाइड करते हुए चलूँगी, ताकि आप लोग जब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँ तो आप लोग चुटकियों में देखिएगा क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, अगर आपने वीडियो लेक्चर को ध्यान से देख रहा है।
ये जो टॉपिक है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये आपने ग्रेजुएशन में ही पहली बार इसका नाम सुना होगा। ये होता क्या है, देखिए ये किसी भी फंक्शन का हम लोग इसमें इंटीग्रेशन करते हैं और उसका लैप्लास लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें कोई एक स्टैंडर्ड वैल्यू मिलती है, वही को हम लोग जो ट्रांसफॉर्मेशन करके एक स्टैंडर्ड वैल्यू तक हम लोग पहुँचते हैं, उसी को लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और इसमें डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लिया करता है कि आप लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करिए, थोड़ा सा बताइए, और कुछ उसके बाद उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिया रहेगा। देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिफाइन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पूछे, उसके साथ जोड़ देगा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 या टी ई की पावर ए टी की पावर एन, ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को सब कुछ डिटेल में कराने वाले और जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं स्टार्ट कर दूँगी। ठीक, देखिए सबसे पहले इसमें लिखिएगा द डेफिनेट इंटीग्रल 0 से लेकर के इन्फिनिटी, और ये इंटीग्रेशन का साइन है, ई की पावर माइनस एस टी। जहाँ पर एस है इसकी जगह पी भी हो सकता है, तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। ये फंक्शन है, फंक्शन ऑफ टी, फिर डी टी। देखिए ये इसमें इंटीग्रल है जिसे 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक लिमिट गई है, ई की पावर एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एस टी है। ठीक, एस की जगह पी भी हो सकता है, कोई और भी वैल्यू हो सकती है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं कि यहाँ पर चेंज क्यों हो गया, उसी हिसाब से फॉर्मूला भी बदल जाएगा। और ये फंक्शन टी के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन है। ठीक, इस कॉल्ड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन, कौन सा फंक्शन, एफ टी जो है हमारा फंक्शन है। ठीक, एफ टी, एंड इट इज़ डिनोटेड बाई, और इसको कैसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई लैप्लास ऑफ फंक्शन, और ये ब्रैकेट में टी, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। फाइनली हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे, ये फॉर्मूला का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। इसको एल से डिनोट करते हैं, लैप्लास को, एल हो गया, और कोई भी फंक्शन एफ हो गया विथ टी का फंक्शन हो गया। फिर इसके बाद ये पूरा क्लोज ब्रैकेट में रहेगा। देखिए लैप्लास लिखे, फिर हमने फंक्शन लिया टी के रिस्पेक्ट में और पूरा को ब्रैकेट कर दिया, इज इक्वल टू, इसको हम लोग फंक्शन ऑफ एस के नाम से भी, कहीं पर फंक्शन ऑफ एस दिया रहे तब भी हम लोग इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ही पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ये यूज़ होने वाला है। ठीक, इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है, ये तो ये कहो, ये तो ये कहो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मैं अंडरलाइन भी कर देती हूँ, इसको पूरा ब्रैकेट में कर देती हूँ एकदम रेड से, ताकि आप लोग इसको भूलें ना। और फॉर्मूला शीट बना रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अगर आपने स्टार्टिंग से यूनिट 1 से मेरी बात मानी है मैथ्स को लेकर के, किसी और सब्जेक्ट को लेकर के भले मानी हो ना मानी हो, लेकिन मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस बहुत चाहिए। फॉर्मूला शीट ज़रूर बनाइएगा, नोट्स प्रॉपरली बनाना कंपलसरी है भाई साहब। अगर आप लोग मेरी बात को नहीं फॉलो करते हैं तो आप लोग खुद सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि मेरे जो अच्छे ग्रेजुएशन में जो मार्क्स बने थे वो मैथ्स में ही बने थे। और मुझे सारी टिप्स पता है, ट्रिक्स पता है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कितने इजी वे में मैं आप लोगों को समझा दूंगी ना कि आप लोगों को कोई भी एक क्वेश्चन मिस भी नहीं होने वाला है। जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं वो अच्छे से जानते होंगे कि मैंने बहुत ही अच्छे से मैथ्स को लेकर के चला हुआ था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए थे। स्टार्टिंग में ही तो मैंने उसको स्टार्ट किया था, तो बहुत प्रॉपर वे से लेक्चर तो नहीं आ पा रहे थे, लेकिन जो मैं एक एक क्वेश्चन को बताई हूँ ना, एकदम सटीक तरीके से बताई हूँ और एकदम अच्छे तरीके से बताई हूँ। आप जब मेरे फर्स्ट ईयर वाले लेक्चर के जो क्वेश्चन है उसके नीचे कमेंट पढ़ेंगे तो आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा। बाकी आप, मैं कम्युनिटी टैब में भी कमेंट डालने लगी हूँ ताकि और बच्चों को पता चल सके कि मेरे चैनल पे आप लोगों को रियल कंटेंट, बेस्ट गाइडेंस हर तरीके से मिलेगी। क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैंने जो पढ़ा हुआ है, पढ़ाई की हुई है, उसी बेसिस पे आप लोगों को भी बेस्ट तरीके से बताती हूँ। ठीक, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी और डी टी। जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तो इसको और अच्छे से बताऊंगी। अब
इसमें जो कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आते हैं या कह सकते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट आते हैं जिसको प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वही रिजल्ट को सॉल्व करने के बाद एग्ज़ाम में आप लोगों से वही रिजल्ट के ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो आप लोगों की हेडिंग हो जाएगी सम इम्पॉर्टेंट या कह सकते हो स्टैंडर्ड। मान लीजिए कि ये फॉर्मूला की तरह याद करके रख लीजिएगा। अगर ये याद है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स याद है ना आप लोगों को, कोई भी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का कोई भी क्वेश्चन दे दिया गया, आप लोग चुटकियों में भाई साहब कर लोगे। देखिएगा, आप लोग समझते हुए चलिएगा। ठीक, कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। मैं टोटल 8 रिजल्ट है, 8 रिजल्ट को डिटेल में बताऊंगी, उसका प्रूफ भी कराऊंगी, और लास्ट में इस 8 रिजल्ट के ऊपर क्वेश्चन भी कराने वाली हूँ, ताकि आप लोगों का किसी भी तरीके से छूटे भी ना। और ठीक, और कोशिश करूँगी आप लोगों को अच्छे समझ में आए। ठीक, एक एक रिजल्ट को आप लोगों को कराते जाऊँगी, प्रूफ भी कराते जाऊँगी। फिर उसके बाद सारे रिजल्ट के ऊपर मैं एक अलग तरीके से क्वेश्चन वाला प्रैक्टिस बना दूँगी, एक पूरा वीडियो बना दूँगी, उसमें सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट के ऊपर क्वेश्चंस होंगे। ठीक, सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है वो है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है 1/s, या कह सकते हो 1/p। मैंने बोला था कि जहाँ पर s है, यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर जहाँ s है यहाँ पर p भी हो सकता है। बहुत सारी बुक्स में p भी लिखा हुआ है, लेकिन s से बहुत ही जल्दी सॉल्व होता है। मतलब एक s होता है ना कि जल्दी से अपने माइंड में ही रहता है कि ईजी तरीके से सॉल्व हो जाता है, और p का भी है कि p भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, तो और जो s या p होगा हमारा ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1। जहाँ पर अगर कोई एक नंबर दिया हुआ है, 1 ही दिया हुआ है, तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s होगा। ठीक, अब इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ देखिएगा, सबसे पहले इसको यहाँ पर ये प्रूव करके आता है कि प्रूव डैट। ठीक, और ये रिजल्ट आप लोगों को याद भी करना, और प्रूविंग में भी आप लोगों से पूछ सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ। सबसे पहले हम क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनीशन नहीं, फॉर्मूला। तो यही लिखेंगे क्योंकि इसी से ही हमारा ये प्रूफ भी होने वाला है। तो लिखेंगे सिंस वी नो डैट, हम जानते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e⁻st ft dt। ठीक, तो हमें 1 का निकालना है, तो ft की जगह पे हमें 1 को पुट करना है, तभी तो हमारा 1 का निकल के आएगा। तो क्या करेंगे, पुटिंग ft इज इक्वल टू 1। ft की जगह पे हमें 1 पुट करना है, तो जहाँ पर ft की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी ft की जगह 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी e⁻st, और ये मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक, मल्टीप्लिकेशन में ft की जगह क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, और ये हो गया dt। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हम लोग लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर के इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर लिमिट लगा देंगे। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 1 इंटू डी टी है तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, इसका हमें इंटीग्रल करना है, इसका जब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, लिमिट तो बाद में लगाना है। e⁻st का dt के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये तो dt और t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो t तो कुछ होएगा नहीं, ये -s है, तो ये क्या आ जाएगा, -1/s हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद हमारे पास क्या बचा, e⁻st, और लिमिट कहाँ से, 0 से इन्फिनिटी। एक बार फिर देख लीजिए, e⁻st इंटू 1 इंटू डी टी, मतलब e⁻st dt हो गया। इसका अंदर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e⁻st तो एज इट इज़ हो जाएगा, और e⁻st ऊपर वाला जो नंबर है उसका भी तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो माइनस था, माइनस लगा दिए, और जब -s का करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा, तो -1/s हो जाएगा। फिर उसके बाद e⁻st एज इट इज लिख देंगे, फिर 0 से
इन्फिनिटी तक हमारी लिमिट है, तो 0 से इन्फिनिटी हमारी लिमिट आ जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -1/s। अब सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी रखेंगे, तो ई की पावर माइनस एस टी की जगह पे रखेंगे, माइनस एस टी की जगह पे इन्फिनिटी है अपर लिमिट, तो माइनस इन्फिनिटी हो गया, माइनस ई की पावर -0, लास्ट लिमिट कितनी है 0 है। ठीक, तो हम जानते हैं कि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, अगर इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 निकालेंगे तो ये आएगा 1/s आएगा। देखिए, ये अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, ई की पावर जो माइनस इन्फिनिटी होता है वो 0 के इक्वल हो जाता है। ठीक, और हमने देखा कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसीलिए हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/s लिखा हुआ है। ठीक, तो यही हमारा प्रूव भी हो करके आ गया है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 होता है 1/s, और यही हमने प्रूव भी कर दिया कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है 1/s। तो यहाँ लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक, पहले सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लीजिए, उसके प्रूविंग देख लीजिए, फिर मैं एक वीडियो में आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट के ऊपर मैं क्वेश्चन भी करा दूंगी, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन भी इसके ऊपर पूछा जाए तो आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं, पहला लिख लीजिएगा, अब यहाँ दूसरा नेक्स्ट पेज से करते हैं, नेक्स्ट पेज से करते हैं। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है वो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी, वहाँ पर 1 था, यहाँ पर टी है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी। और ये हमेशा याद रखिएगा कि ये क्लोज ब्रैकेट ही हो, मतलब ब्रैकेट इस तरह ही बनाइएगा। ठीक, क्योंकि ये क्लोज ब्रैकेट में ही सॉल्व होता है, स्टैंडर्ड दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है। ये हो जाएगा 1/s²। जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है टी का वो होता है 1/s²। ठीक, इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे, इसको डाल लीजिए, प्रूफ करना है, इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग को जानते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होता है। प्रूफ सिंस वी नो दैट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी फंक्शन f इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई की पावर -st। अगर ये फॉर्मूला याद है ना तो भाई साहब आप लोगों के एक भी क्वेश्चन कहीं भी मिस नहीं होने वाले और बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाने वाले हैं। ft इज इक्वल टू dt। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। फिर अब हमें t चाहिए, तो जहाँ पर ft है तो वहाँ पर t निकालेंगे, तो ऑन पुटिंग एफ टी इज इक्वल टू टी, जहाँ पर एफ टी है वहाँ पर टी पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई की पावर -st डॉट टी और डॉट टी टी। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 2 फंक्शन हमारे पास बन गया, ई की पावर -st एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और दूसरा फंक्शन बन गया टी। तो हम लोग क्या करते थे कि एक को पहले बाहर रखते थे, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन करते थे। डबल फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन आप लोगों को पता होगा ना, कि एक को बाहर रखेंगे, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, दूसरे को बाहर रखेंगे, पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो हम लोग पहला फंक्शन इसी को मान लेते हैं, पहला फंक्शन देखिए, हम टी को पहले बाहर रखते हैं, टी को ये पहला फंक्शन मान लेते हैं, टी वाला जो है ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है। तो हम नीचे करते हैं, अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो टी को हमने बाहर रखा, इंटीग्रेल करा 0 से इन्फिनिटी ई की पावर -st dt, मतलब st ई की पावर -st का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करा। फिर उसके बाद माइनस लगाते थे बीच में, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते थे, ई की पावर -st को बाहर रखते थे। फिर उसके बाद देखिए, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर dt का भी इंटीग्रल होगा, तो ये हो जाएगा dt, टी का होगा तो dt/dt हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये इसके साथ ही आएगा, इसमें इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी, ये भी 0 से इन्फिनिटी होगा। एक बार समझ लीजिए, टी को बाहर रखा, ई की पावर -st का डिफ्रेंशिएशन कराया, फिर टी का डिफ्रेंशिएशन कराया, ई की पावर -st को बाहर रखना है, लेकिन किसके साथ बाहर रखेंगे, इसमें इंटीग्रल भी तो जुड़ा हुआ है, तो ई की पावर -st को बाहर रखा और dt के टर्म में इसका डिफ्रेंशिएट करा रहे हैं टी का, और ये dt हमारा ओवरऑल डिफ्रेंशिएशन हो गया। अगर नहीं समझ में आता आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, लेकिन समझिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी निकालेंगे, तो ये हो जाएगा, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं।
ई की पावर माइनस एस टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अभी हमने बताया कि 1/s होता है, तो ये ऊपर तो t है और ये माइनस हो जाएगा 1/s। अभी मैंने यहाँ पर बताया ना आप लोगों को ई की पावर माइनस एस टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1/s होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, ये रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो यहाँ पर t था, फिर ई की पावर माइनस एस टी का करें तो ये आ गया t/s हो गया। और लेकिन ये हमारी लिमिट भी तो है, ई की पावर माइनस एस टी लिमिट है 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक, यहाँ पर समझिएगा इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा, ये नहीं कि ऊपर वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। फिर यहाँ से देखिए ये माइनस है, मतलब यहाँ पर भी -1/s होगा और ये माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1/s और ये इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी और ई की पावर माइनस एस टी और ये डी टी। यहाँ पर दो फंक्शन मान के चले, तो इसीलिए हम लोग इस तरह कर रहे हैं। फिर आगे देखते हैं इसमें। अब यहाँ समझिएगा, ठीक। अब हम लोग लिमिट पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो ई की पावर ये टी हो गया, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो ये हो जाएगा -t/s और ये हो जाएगा ई की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई की पावर 0, फिर ये हो जाएगा +1/s माइनस ये माइनस ये भी तो सॉल्व होगा, ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एस टी और एस टी का सॉल्व होगा -1/s, तो ये हो जाएगा 1/s और 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। पहले हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन किया फिर लिमिट पुट करेंगे, ठीक। 1/s एज इट इज़ करा, इसका डिफ्रेंशिएशन करा, ई की पावर -s होता है और -s का करेंगे तो -1/s होता है, फिर लिमिट पुट करेंगे, ठीक। तो ये होगी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा पूरा 0 हो जाएगा, ठीक। ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए माइनस और ये प्लस, माइनस और प्लस कितना होता है, माइनस होता है, ये हो जाएगा और ये एस एस है तो ये एस स्क्वायर हो जाएगा और ई की पावर माइनस एस टी बचा 0 से इन्फिनिटी, ठीक। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ देख लेते हैं, ये हो जाएगा -1/x² हो जाएगा, इसको लिमिट रखेंगे ई की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई की पावर -0, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा -1/x², 1/s², तो ये हमारा प्रूव हो गया लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी क्या होता है, -1/x²। तो ये लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं, समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आप लोगों को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अगर अच्छे से आता है तो आप लोगों का चुटकियों का खेल है, हो जाने वाला है, ठीक। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ नहीं करना, बस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छे तरीके से आना चाहिए। और थर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं, थर्ड तक कर लेते हैं, फिर उसके बाद और वीडियो में देखेंगे। मैं नहीं चाहती कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाए, आप लोग भी बोर हो, इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करती हूँ कराने की, समझाने की। तो ये वाला इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, एक ये याद रखिएगा और ये पहला वाला याद रखिएगा, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत कम यूज़ होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/x² का, लेकिन यूज़ होता है ऐसा नहीं है। थर्ड वाला भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर at, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये होता है 1/s - a, इसको हमें प्रूफ करना है, तो इसमें प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ, सबसे पहले हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला जानते हैं, तो ये लिखेंगे सिंस we know that Laplace transformation of any function f is equal to 0 से इन्फिनिटी ई की पावर -st ft dt। एक बार फॉर्मूला याद हो गया ना तो आप लोगों को ज़िंदगी भर का हो जाएगा कि ये फॉर्मूला कभी भूलेंगे नहीं, अच्छे से याद कर लेंगे। कोई भी लैप्लास का क्वेश्चन आता है तो यही फॉर्मूला से ही सॉल्व करना है, ठीक। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे हम लोग, जहाँ पर एफ टी है वहाँ पर ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो ये वाली वैल्यू को पुट कर देते थे। ऑन पुटिंग एफ टी इज इक्वल टू ई की पावर at, जहाँ पर एफ टी है वहाँ पर ई की पावर at रखेंगे, ठीक। तो यहाँ कर लेते हैं लैप्लास ई की पावर at इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई की पावर -st डॉट ई की पावर at। ये ई की पावर -st ये है, एफ टी की जगह पे ई की पावर at हो गया और ये dt हो गया, ठीक। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। अब देखिए जहाँ पर बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाता है, तो ई की पावर -st
प्लस 80 हो जाएगा और डिफ्रेंशिएशन भी ऐसे का ऐसा ही रहेगा। फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ज़ीरो से इन्फिनिटी, इसमें से हम टी को कॉमन ले लेते हैं, तो ई की पावर में टी को कॉमन ले लिया और जो पॉजिटिव है उसको पहले कर देते हैं, नेगेटिव वाले को बाद में कर देते हैं और ये डी टी एज इट इज़ हो गया। ठीक, इतना हमने किया। फिर इसके बाद इसके आगे देखिएगा, यहाँ से इतना करें, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर ए माइनस एस टी और नीचे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा। ए माइनस एस का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये ए माइनस एस हो जाएगा। फिर लिमिट पुट कर देंगे ज़ीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक। अब लिमिट पुट करने के बाद ये जो ए माइनस एस है इसको बाहर कर लेते हैं, 1/a माइनस एस हो जाएगा। इसमें लिमिट पुट करना है ई की पावर ए माइनस एस टी ज़ीरो से इन्फिनिटी। मैंने क्या किया फिर से बता देती हूँ, एफ टी की जगह पे ई की पावर 80 रखा, फिर बेस सेम था, पावर को ऐड कर दिया। ठीक, ऐड करने के बाद टी हमने कॉमन निकाल लिया, ए माइनस पॉजिटिव वाले को पहले रख दिया, फिर नेगेटिव वाले को एक साथ कर दिया। फिर मैंने क्या किया, इसका डिफ्रेंशिएशन किया। इसका डिफ्रेंशिएशन कितना है, 1a माइनस एस आया। ठीक, 1/a माइनस एस, ए माइनस एस को बाहर कर लिया और जो ई की पावर ए माइनस एस टी है उसमें लिमिट पुट करना है। ठीक, इसमें नहीं पुट करना है, इसमें पुट करना है। जो ई एक्सपोनेंशियल की पावर होती है उसी में लिमिट हमेशा पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा एल ई की पावर 80 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस एस और जब इसमें पुट करेंगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई की पावर 0, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये माइनस तो बचेगा ना, -1 होता है ना ये, तो ये माइनस हो जाएगा, 1/a माइनस एस हो जाएगा, जिसको हम लोग 1/s माइनस ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस यहाँ से हटाएंगे तो एस जो हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ए नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर 80 इज इक्वल टू एस माइनस ए, बोलते बोलते मुंह सूख जाता है। ये लीजिए, ये हो गया प्रूव्ड। तो आप लोगों का तीसरा वाला भी हो गया है कंप्लीट। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ में आ रहा आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जितना बताऊँगी उतना ही। देखिए, सबसे पहले मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपने बताया क्या होता है, उसका फॉर्मूला बता दिए, और ये फॉर्मूला जो है एक तरह का मास्टर की है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आती है। फिर मैंने आप लोगों को बताया कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट जो आप लोगों के क्वेश्चन में यूज़ होने वाले हैं। सबसे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 का निकाला, 1/s होता है, इसको मैंने प्रूव भी कराया। ठीक, इसके क्वेश्चन में कराऊंगी आप लोगों को। फिर दूसरा मैंने बताया टी का 1/x² होता है, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ई की पावर 80 का 1/s माइनस ए है। अगर आपको इतना सारी चीज़ें समझ में आ गई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी, और प्रेजेंट भी लगाते हुए चलिएगा, मैं देखूँगी कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने बच्चे सीरियस हैं कि नहीं। बाकी मेरे चैनल पे आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आपके छोटे भाई बहन है फर्स्ट सेमेस्टर में है तो उनके लिए भी न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है, और उसके पहले की भी क्लासेस ऑलरेडी मैंने कराई हुए हैं, तो अगर वो देखना चाहते हैं देख सकते हैं। नया सेमेस्टर भी स्टार्ट हो गया, नया सेशन भी स्टार्ट हो गया है, तो उनको ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक, वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं 6 PM पे और 8 PM पे, आधे घंटे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। ठीक, तो आप लोग ज़रूर उसी टाइम पे, मैं कोशिश करती हूँ कि उसी टाइम पे आप लोग देखा करिए। अगर कोई डाउट होता है तो उसी टाइम पे पूछ लिया करिए, उसी टाइम पे मैं एक्टिव भी थोड़ी देर के लिए रहती हूँ, तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन जेन्युइन होना चाहिए, एग्ज़ाम से रिलेटेड या क्लासेस से रिलेटेड ही होना चाहिए। ठीक, तो आप लोग क्लासेस की टेंशन बिल्कुल नहीं मत कीजिएगा। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कमेंट आता है, भर भर के कमेंट आता है कि मैम क्लासेस क्यों नहीं हो रही है, तो मैं एक साथ कहाँ पढ़ाऊँ, मैं केमिस्ट्री है तो एक साथ दे सकती हूँ, या तो फिजिक्स दे सकती हूँ, या तो मैथ्स दे सकती हूँ, लेकिन मुझे भी तो टाइम लगता है कि आप लोगों को एक अच्छे तरीके से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करना है, तो मुझे भी रिसर्च करनी पड़ती है, क्या क्या चीज़ आप लोगों के सिलेबस में ऐड है, क्या क्या चीज़ से क्वेश्चन बनते हैं, वही सारी चीज़ तो मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ।
तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे मैथ्स को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर आप लोगों को सारी तरीके से पूरी की पूरी गाइडेंस मिल जाएगी। मैं बार बार कहती हूँ नोट्स बनाते हुए चलिए। देखिए, अगर मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है, सबसे पहला काम करना है नोट्स बनाना है। दूसरा काम करना है, क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा। और तीसरा काम रिवीजन करना है। ये सारी चीज़ अगर आप फॉलो करते हैं तो आप लोगों के डेफिनेट बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बस आप मेरे सारे टिप्स को फॉलो कीजिए। ठीक, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।